How are you all? I hope you are good and safe from the different diseases and viral. In this video, we'll be starting with a new chapter, that is a game of chance, means luck. आप कहते ना काश लकी होते, ये लक होता. So it is all about that luck which a boy in the you can say a fair he will see. Now let's read before you read, that is given above of the chapter. Before you read that, the narrator is asking us, have you ever won anything in lucky dip or other such games of chance? Do you like such games? Yes, my answer is yes I do love it. कि आपने एक लकी डिप देखा होगा कि एक ह्यूज बॉक्स होता है, देर आर सम टॉयज, देर आर सम चिट्स, कि आप अपना उसमें हैंड डालोगे एंड वट एवर द स्लिप केम इफ तो उन्होंने एक टेबल के ऊपर डिस्प्ले करे होते हैं डिफरेंट थिंग्स. सो वट एवर दैट कम्स इन योर चिट और वट एवर दैट नंबर सिम्बलाइज दैट यू विल गेट इट. एंड this is also a very curious and interesting game कि what we will get. Of course when you were in small, जैसे स्कूल में फेट होते हैं, there you get a lucky dip, right? So you try your luck there. Similarly this chapter is of a game of a chance. So let's see what it is. First paragraph. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in a village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came with their all kinds of good to sell. You could buy anything from small pin to a big buffalo. So here now the narrator saying that there is a occasion of Eid, कि ईद के टाइम पे there is a fair, means you can say in Hindi वॉट यू से इन हिंदी, फेयर को जैसे फेट कह लो या फिर आप कह लो कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स होंगी, माइट बी फूड की, माइट बी ड्रेसेस की, माइट बी व्हाट यू गेट से पिकल्स की, झूले होंगे, कॉटन कैंडीज होंगी. सो दैट इज़ फेयर. मीन्स बेसिकली दिस इज़ द इमेज कि फेयर इनको कहते हैं. सो नाउ ही नरेटर इज सेइंग कि ईद तो भले एक दिन हो, बट जो फेयर है वो बहुत दिन चलता था. उसके अंदर जो ट्रेड्समैन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडमैन? दैट इज़ अ शॉपकीपर और अ पीपल हु हैव गुड टू सेल. गुड मीन्स एनी प्रोडक्ट्स टू सेल, तो उनको ट्रेडमैन कह सकते हैं, ये शॉपकीपर कह सकते हैं. ट्रेडमैन क्यों? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड. फार एंड वाइड मीन्स फ्रॉम डिफरेंट एंड डिस्टेंस्ड. डिस्टेंट मीन्स दूर से लोग आते हैं, उस फेयर के अंदर अपनी शॉप लगाते हैं एंड अपने गुड्स को सेल करते हैं. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि उस फेयर में आप एक पिन भी ले सकते हो और एक बफलो भी ले सकते हो. मीन्स इतनी चीज़ें थी. यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि नरेटर आपको चाह रहा है कि आप या तो पिन लो या बफलो लो. दिस मीन्स यू कैन बाय अ स्मॉल थिंग, यू कैन ऑल्सो गेट अ बिग थिंग इन दैट फेयर. सेकेंड पैराग्राफ. Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at fair. Uncle was leading us through the crowd when he met few of his friends. They wanted him to spend some time with them. So we finally see that there are 3 people who went to fair. 3 लोग जो कि fair में जाते हैं. That is uncle, narrator himself, and भैया worked for him, कि माइट भी उनका सर्वेंट. तो सर्वेंट, नरेटर खुद और अंकल फेयर में जाते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी क्राउडेड प्लेस, क्राउडेड एरिया. सो जो अंकल हैं वो उनको लीड कर रहे थे, मीन्स उनसे आगे चल रहे थे वो सर्वेंट से और नरेटर से, ताकि वो फेयर को घूम सके. वहाँ पे सडनली नरेटर इज सेइंग दैट द अंकल मेट हिज फ्रेंड्स एंड हिज फ्रेंड्स मीन्स अंकल के फ्रेंड चाह रहे थे कि अंकल जो है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें या फेयर उनके साथ घूमें. नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ. Uncle asked me whether I would be like to look around the fair with Bhaiya till he came back. I was happy to do that. Now uncle is
ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, तो वो नरेटर से पूछ सकते हैं कि आर यू ओके, यू कैन लुक अराउंड. लुक अराउंड मीन्स घूम सकते हो. हेयर लुक अराउंड मीन्स नॉट देखना, यहाँ पे आ गया कि आप घूम सकते हो फेयर विद दी भैया जब तक वो आते हैं. नरेटर वॉज हैप्पी कि येस आई विल डू इट. नेक्स्ट अंकल वॉर्नड हिम neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. So now uncle is giving instruction कि not to buy anything and not to go far means ज़्यादा दूर भी नहीं जाना जब तक वो आते हैं. And narrator promised or you can say give his words to uncle कि I would wait for him and I will obey your this warning. Fourth, Bhaiya and I went from shop to shop. There was many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. Now when the Bhaiya or you can say servant and narrator was moving around or watching that fair, now narrator is eager. Now everyone will be eager, everyone would be excited कि चलो आज ये शॉप आई है ये लेते हैं. फिर सडनली आज मुझे कुछ चीज़ फैसिनेटिंग लगेगी तो मैं वो बाय करूँगी. सिमिलरली नरेटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था फैसिनेट कि मुझे लेना है, बट उन्होंने क्या करा, वेट करा अंकल का कि जब वो आएंगे तब मैं ले लूँगा. नेक्स्ट वी कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ. देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. सो नाउ द सर्वेंट एंड नरेटर केम टू लकी शॉप, जो कि अपन ने ये स्टार्टिंग में देखी. एक शॉप है जिसके ऊपर लकी शॉप लिखा हुआ है. यू कैन सी दैट कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ हैं एंड नंबर्स हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये डिस्क हैं. डिस्क क्योंकि ये सर्कुलर उसमें है. ओके आई विल मार्क इट अगेन. ये डिस्क इनको डिस्क का है क्योंकि ये सर्कुलर उसमें और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. तो ये अपन को आगे पता चलेगा दैट वाई इट इज़ दीज डिस्क आर हैविंग नंबर्स एंड व्हाट आर यूज्ड ऑफ इट, या ये लकी शॉप कैसे आती है. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ फ्रॉम हियर. Then we came to what was called the lucky shop. The shopkeeper was neither young nor old. He was middle-aged man. He seemed neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck. So now narrator is giving the first glance of that shop. First glance means look कि आपको देखते सार उधर क्या दिख रहा है. तो वहाँ पे वो फर्स्ट कह रहे हैं कि वहाँ पे जो उसका शॉपकीपर है, जो ट्रेडमैन है, वो ना ही ज़्यादा यंग था ना ही ओल्ड था, मिडिल एज मैन था. एंड ना ही वो उसको बाय लुकिंग ऐसा लग रहा था कि वो स्मार्ट है, ना ही वो लग रहा था कि लेज़ी है. बट ये ज़रूर लग रहा था कि वो सबके लिए चाह रहा था कि सब लोग उसकी शॉप पे आएँ और अपना जो चांस है या जो लक है, दे शुड ट्राई देयर लक. ओके let's continue. There were discs on the table with the numbers from 1 to 10 facing down means, और उस टेबल के ऊपर अपन ने जैसे फोटो में देखा है कि आपको डिस्क के ऊपर नंबर दिख रहे हैं, बट वहाँ पे आपको समझाने के लिए बट नरेटर इज सेइंग कि जो डिस्क है वो नीचे होके पड़ी मीन्स अपन को नंबर नहीं पता चलेंगे. तो उस शॉपकीपर ने नंबर्स को छुपा रखा है, ऊपर से प्लेन डिस्क दिख रही है. अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि ये डिस्क कैसे यूज़ आएंगी या ये लक कैसे ट्राई होगा. फ्रॉम हियर ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर. सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि आपको 50 पैसे पे करने, उनमें से 10 में से 6 डिस्क उठानी है, जो भी नंबर आएगा आपको उनको ऐड करना है एंड जो टोटल आएगा वो उसने उस रैक्स पे यहाँ पे मार्क करा होगा कि जैसे कहीं पे 10 रुपीज़ या 50 पैसे और 6 पैसे. तो जो भी मार्क्ड होगा आपकी जो भी आर्टिकल या जो भी गुड या जो भी कोई यू कैन से प्रोडक्ट के ऊपर वो नंबर लिखा होगा तो वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा. आपको जस्ट 6
रिस्क उठानी है, आपका सिर्फ लक ट्राई करना है कि कुछ अच्छा भी आ सकता है या फिर कुछ एकदम ऐसा भी आ सकता है जिसको आप सीरियसली चाहते हो कि यार ये चीज़ मिलनी चाहिए अपन को। 5th paragraph. An old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found the total was 15. He was given the article marked 15 which was a beautiful clock. Now एक old man है जिन्होंने अपना लक ट्राई करा और वो उनका टोटल क्या आया 15 और उस 15 से उनको एक ब्यूटीफुल क्लॉक मिली। मीन्स 50 पैसे देके उनको एक 15 रुपीज़ जितनी एक ब्यूटीफुल क्लॉक मिली। सो यू आर थिंकिंग कि हाउ 50 पैसे कि 15 पैसे, तो ये माइट बी स्टोरी या नरेटर क्या थे, बहुत पुरानी एज के हैं, ओके, ओल्ड एज बेसिकली, सॉरी, कि उसमें से जब अपन के चलते थे 50 पैसा 25 पैसा, ओके, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ की आप 2 रुपीज़ में चॉकलेट ले सकते हो, 5 रुपीज़ में एक बहुत बड़ी चॉकलेट आ जाएगी। बट सो दिस स्टोरी इज़ वेरी ओल्ड वन, इसलिए यहाँ पे 15 पैसा 50 पैसे की बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन, बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. So again ओल्ड मैन को क्या क्लॉक नहीं चाहिए थी, तो उसने क्या करा, शॉपकीपर को उसने मना कर दिया कि मुझे क्लॉक नहीं चाहिए आप, तो फिर उसने शॉपकीपर ने डिसाइड करा कि वो वापस उससे ले लेगा और इन रिटर्न 15 रुपीज़ दे देगा। सो दिस मेक ओल्ड मैन वेरी हैप्पी कि एक तो मेरे को क्लॉक चाहिए भी नहीं और मेरा मन चाहा 15 रुपीज़ भी मेरे पास आ गया। प्लीज मीन्स वेरी हैप्पी। 6th paragraph, then a boy a little older than I tried his luck. He got a comb worth rupees 25 पैसा। मीन्स एक बॉय आया जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, लिटिल ओल्डर मीन्स थोड़ा से बड़े, उन्होंने 25 पैसे दे के एक कोम ले ली। नेक्स्ट, द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड, ही बॉट द comb फॉर बॉय फॉर 25 पैसे। The boy tried his luck again. He got a fountain pen worth ₹3 rupees. कि अगेन वो जो बॉय था जो थोड़ा सा उनसे बड़ा था नरेटर से, उसने वापस ट्राई करा। अब इस टाइम क्या मिलता है, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन इज़ अ पेन विच हैव अ वेरी थिन निब और उसमें इंक स्पेशली अपन डालते हैं, ओके। तो वो 3 रुपीज़ का उस समय आता होगा, तो वो पेन उसको मिल गया। नेक्स्ट, देन ही ट्राइड 3 times and got a wristwatch worth ₹25 rupees. Now again that boy tried, अब उसको wrist watch मिलती है 25 rupees की। Next, when he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was very happy and went away with the smile and the good deal of the cash. So now the narrator is explaining what he is seeing at the फेयर, जो भी वो देख रहा था उन्होंने एक्सप्लेन करा कि अब नेक्स्ट उसको फाउंटेन पेन के बाद एक रिस्ट वॉच मिली उस बॉय को, फिर एक टेबल लैम्प मिला एंड दैट बॉय वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। 7th, I wanted to try my luck too. I looked at Bhaiya. He encouraged me and I paid 50 paisa and took 6 discs. My luck was not good. I got only 2 pencils. The shopkeeper bought them for me for 25 paisa. I tried again. This time I get a bottle of ink, also a little value. The shopkeeper bought that too of 25 paisa. I took a chance for 3rd time. Still luck was not with me. So now when I show my eagerness, my wish to भैया or that servant, I means narrator, कि नरेटर ने कहा कि भैया मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, और encouraged me means he encouraged, he means भैया encouraged me means narrator कि yes you should try, you can do। तो उन्होंने 50 पैसा पे करा और उन्होंने 6 स्टिक्स उठाई। बट जो इस पैराग्राफ में कि जितनी बार भी नरेटर ने ट्राई करना चाहा, उनका जो लक है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, दैट इट वॉज नॉट गुड चांस। जो चांस उन्होंने लिया, इट इज़ नॉट वॉज अ गुड चांस।
जितने भी उन्होंने चीज़ें ली वापस उसको वो चाहिए नहीं थी, तो अगेन शॉपकीपर ने 25 पैसा, ही पेड 50 पैसा बट उन्होंने 25 पैसे में वापस ले ली। सो एट द एंड नरेटर वॉज सेइंग कि लक वॉज नॉट विद मी, मीन्स मेरे साथ लक नहीं था या मेरा लक नहीं चल पाया। सो दिस इज़ बिट सैड कि अपन ने ट्राई भी करा और नहीं मिला। सो वी एंड दिस वीडियो हियर, वील बी सीइंग नेक्स्ट कि व्हाट हैपन, कि नेक्स्ट अब उनको कोई एक अच्छी सी चीज़ मिलती है, क्या लक साथ में हो जाएगा। एंड फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्रॉमिस था कि अंकल आप डांटेंगे कि ये पैसे उन्होंने वेस्ट करे, या उन्होंने कहा था कि वेट करना। सो वील बी सीइंग ऑल दिस थिंग्स in the next video. Thank you so much for watching. Stay safe.